जय सिया राम सभी को। क्या आपको ज्ञान है कि माता सीता का नाम सीता क्यों पड़ा? क्या आपको ज्ञान है कि शिव धनुष की पूरी कहानी क्या है? आइए यह सब हम आज की कहानी में सुनेंगे। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अध्याय 66 की कहानी सुनाएंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने सुना है कि विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी अपनी पूरी साधु संतों की टोली के साथ मिथिला नगरी में आए हुए हैं। तो अगले दिन जब राजा जनक अपने नित्य कर्म करके विश्वामित्र जी के पास गए तो उनके पास जाके उन्होंने उनकी पूजा की और कहा कि हे मुनिवर, बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो विश्वामित्र जी ने महाराज जनक से कहा कि ये दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण शिव धनुष देखने की चेष्टा रखते हैं। आप इन्हें वो शिव धनुष दिखा दीजिए जो आपके पास है। ये उसके दर्शन कर कर हम आगे बढ़ चलेंगे। यह सुनकर महाराज जनक ने कहा कि मैं बहुत खुश होऊंगा अगर राम और लक्ष्मण उस शिव धनुष को देखेंगे, और उससे पहले मैं आपको शिव धनुष की पूरी कहानी सुनाना चाहता हूं। महाराज निमि के बेटे थे महाराज देवव्रत, और देवताओं ने ये शिव धनुष उनको द्रोहर के रूप में दिया था। जब अंत काल में दक्ष यज्ञ के दौरान भगवान शिव ने वहां पर सब कुछ तहस नहस कर दिया था, तो वो क्रोध उसी धनुष में को उठाकर क्रोध में कहते हैं कि मैं तुम सब देवताओं का मस्तिष्क अपने इस धनुष से काट दूंगा। यह सुनकर सभी देवता लोग बहुत घबरा जाते हैं और भगवान शिव को खुश करने की चेष्टा करते हैं। अंत में जब भगवान शिव खुश हो जाते हैं तो यह धनुष उनको द्रोहर के रूप में दे देते हैं, और वो सभी देवता यह धनुष महाराज देवव्रत को दे देते हैं, और यह धनुष तब से हमारे पास है। बहुत समय पहले मैं यानी राजा जनक बता रहे हैं कि बहुत समय पहले मैं खेत को जोत रहा था, और हल के आगे वाले भाग पे एक कन्या, जब मैं खेत जोत रहा था तो ऐसा लगा कि जैसे हल का जो आगे वाला भाग है उसके सामने एक कन्या आ गई है, क्योंकि हल के द्वारा जो रेखा उत्पन्न होती है उसको सीता बोलते हैं। तो मैंने इस कन्या का नाम सीता रख दिया। यह सीता मेरे परिवार में बहुत अच्छे तरीके से पाल पोषण करके बड़ी हुई है। जब यह बड़ी हुई तो मेरे मन में चेष्टा हुई कि इसके लिए मैं किसी बहुत ही ज्यादा बलवान पुरुष को ही इसका पति बनाऊंगा। इसलिए मेरे मन में इच्छा हुई कि जो भी इस शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसे ही सीता का वर घोषित किया जाएगा। बहुत राजा आए अलग अलग राज्यों से जो सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, परंतु वो इस शिव धनुष को उठाना तो छोड़ो, हिला भी नहीं पाए। जब मैंने उनको यह कहकर सीता का हाथ देने से मना कर दिया कि तुम बलवान नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें सीता का हाथ नहीं दे सकता, तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन सभी राजाओं ने अपना एक गुट बनाकर चारों तरफ से मिथिला नगरी को घेर लिया और अलग अलग प्रकार से हमारे ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। मैंने 1 साल तक उनका डट के सामना किया, परंतु 1 साल के बाद मेरे पास युद्ध का जो साधन था वो खत्म हो गया। फिर मैंने यानी राजा जनक ने देवताओं की तपस्या की और देवताओं को खुश कर कर उनसे सेना मांगी। देवताओं की सेना के सामने वो राजा बिल्कुल टिक नहीं पाए और इधर उधर भाग गए। तभी से मैं किसी ऐसे पुरुष का इंतजार कर रहा हूं जो आए और इस शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाकर सीता को अपनी पत्नी स्वीकार कर सके। और अगर राम यह कर पाएंगे, शिव धनुष को उठाकर उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे, तो मुझे अत्यंत खुशी होगी। और इस प्रकार से आज का अध्याय संपन्न होता है। हम हर रोज आपके सामने वाल्मीकि रामायण की कहानियां लेकर आ रहे हैं
और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी भक्त मन्नू की जुबानी। जय सिया राम सभी।